झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने का मामला, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान इसको लेकर सामने आया है। तो झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने का मामला जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया। किसानों के साथ जानबूझकर छेड़खानी कर रही है सरकार। किसानों के पहुंचने से पहले ही ओपी धनखड़ निकल चुके थे, ये कहना है चढ़ूनी का। झज्जर में किसानों पर कोई मुकदमा नहीं बनता। दोनों किसानों को गिरफ्तार करने पर पूरा हरियाणा उनके साथ। किसान चिंटू और बबलू को अकेला ना समझे प्रशासन, हम दोबारा भर सकते हैं जेल। तो आंदोलन को जाट आंदोलन में बदलने की साजिश ना करे सरकार। ओपी धनखड़ कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया था। वीडियो जारी कर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये बयान दिया। तो देखिए, तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई और एक बार फिर से चेतावनी दी गई कि जेल फिर से वो भर सकते हैं। किसान चिंटू और बबलू को अकेला प्रशासन ना समझे, हम दोबारा जेल भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और ये चेतावनी साथ ही दे दी गई कि हम दोबारा जेल भर सकते हैं, जो कि टोहाना मामले में हुआ था, आपको याद भी होगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बढ़ता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं, ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें। हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उठा पंगा मत ले। किसी किसान के घर भी अगर छापेमारी की, अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया झज्जर वाले मामले में, तो फिर पूरा हरियाणा उन किसानों के साथ में खड़ेगा। और इस बात को सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं सभी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर सारे किसान उसके लिए तैयार भी रहे। संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, टोहाना वाला मामला भी कुछ ऐसा सा ही नजर आ रहा था। वहां पर भी किसानों ने चेतावनी दी कि जेल भरी जाएगी। एक बार फिर से किसानों की चेतावनी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये साफ कहा कि सरकार इस चेतावनी को समझ ले। जिस तरह से टोहाना में किसानों की गिरफ्तारी के बाद वहां पर जो किसान नेता भी पहुंचे थे और किसान धरने पर बैठ गए थे, और उसी तरह से झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव को किसानों द्वारा उखाड़ा गया है। और किसान नेता गुरनाम सिंह ने अब की बार भी साफ कर दिया है कि किसान जो किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं, जो मामले दर्ज करने के बाद याद किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार ना करे। अगर गिरफ्तारी करते हैं पुलिस तो फिर दोबारा टोहाना को याद दिलवा देंगे और दोबारा वहां पर पहुंचने की चेतावनी किसानों द्वारा दे दी गई है। और जो गुरनाम चढ़ूनी, उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार इनके आंदोलन को तोड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं आंदोलन को मोड़ना चाहती है, और ये वो नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि किसी भी किसान किसी भी नेता को अपने गाँव में नहीं आने देंगे और कोई उद्घाटन नहीं करने देंगे। जी देखिए नितिन, संख्या बल के आधार पर बात मनवाने का ये तरीका कितना सही? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये तरीका तो जो किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है वो गलत हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उद्घाटन है वो बीजेपी कार्यालय का था। लेकिन जो किसान उनका ये कहना है कि सरकार से बातचीत के लिए उन्होंने लेटर भी लिख दिया है, लेकिन सरकार उससे बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूर है इस आंदोलन को करने। कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातचीत को सुने और जो उनकी मांग उनको जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि वो अपने घर वापस जा सके। जी लेकिन सबके बीच नितिन, देखिए, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, जो कार्रवाई बनती है। अब ऐसे में उस पे भी अगर इस तरीके से दबाव डाला जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत होता भी नजर आता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका विरोध किसान नेताओं द्वारा कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर किसान की गिरफ्तारी करते हैं तो किसान नेताओं का अल्टीमेटम है, दोबारा जो टोहाना के थाना में हुआ था वो जरूर हो सकता है। जी
इन सबके साथ नितिन देखिए जरूरी ये भी हो जाता है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले, वरना हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से किसान जेल भरने को लेकर आंदोलनरत हो जाए। जी नितिन। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से बार बार किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं कि गांव में वो नहीं आने देंगे, शहर में वो किसी का अगर कार्यक्रम तो वहां जा सकते हैं, और जिस तरह से बार बार विरोध हो रहे हैं, टोहाना में हुआ, उसके बाद झज्जर में हुआ, कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको किसानों की बातचीत के लिए जो दौर है वो दोबारा शुरू होगा, जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकले। नहीं तो बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। रमन मलिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर देखिए, एक बार फिर से किसान नेता की चेतावनी कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो जेलें फिर से भर सकती हैं, क्या कहेंगे आप? भाई मेरा कहना तो साफ सुथरा है कि आपको जिस संविधान के अनुरूप प्रदर्शन करने का अधिकार मिला है, उस संविधान के अनुरूप आपको अपने कामों को, अपने कृत्यों को भी संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिस प्रकार से हर जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी आए आप कह देते हैं, कर देते हैं, कहीं पे आप तोड़फोड़ करते हैं, किसी विधायक को मारते हैं, पीटते हैं। कल परसों की बात है, जो कांग्रेस के एमपी हैं मनीष तिवारी, उनको भी इन्होंने परेशान करना था पंजाब में। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका प्रदर्शन का अधिकार आपको गुंडाई करने की इजाजत नहीं देता है। ये संवैधानिक हक नहीं है आपका कि आप गुंडाई करें। आप पीसफुल प्रोसेस करें। और अभी पिछले कल परसों में ही ये विषय भी उठा कि वहां पे जो ये जो बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर करनाल रोड पे, वहां पे लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करा है। किसी के ऊपर आप छेड़ देते हैं, किसी को आप मारते पीटते हैं, वहां पे लोग कैसे कैसे भर दिए हुए हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल रमन, ये देखिए इस समय हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर देखिए, किसानों और सरकार के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को बड़ी संजीदगी से किसानों के मसले को हल करना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। सरकार इस तरीके के व्यवहार जिस तरीके कर रही है, सरकार खुद अराजकता फैला रही है प्रदेश में और देश में। जी ये जो लोग भाजपा के प्रवक्ता आकर के, मैं समझता हूँ ये बोलते कैसे हैं, क्या बात करना चाहते हैं। शासन इतना लंबा मनीष तिवारी जी का क्या कसूर? सरकार के कान पर जू नहीं देख रही, इतना इंकार। मनीष तिवारी जी तो हमारे नहीं है ना, आपके हैं ना। साल के लिए जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, वो लोगों के खिलाफ अन्याय कर रही है। तो मैं तो समझता हूँ सरकार है ही नहीं, ये तो एक तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ना। कम से कम ये तो पूछ लीजिए मनीष तिवारी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनको क्यों शर्मा जी, देखिए अगर बात की जाए किसानों के इस रवैये की, किसान लगातार संख्या बल के आधार पर कई चीजें अपनी मनवा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का विरोध भी करें, इस पर आप क्या कहेंगे? मान कौन रहा है उनकी बात? सरकार मान रही है ना जी। सरकार अपना कोई स्टैंड तो क्लियर करे, या तो वो ये करे जितने मुकदमे सरकार ने किसानों के खिलाफ आज करती है, कल विड्रॉ करती है, आज गिरफ्तारी करती है, कल छोड़ती है। और जो असल मुद्दा है किसानों का, जो मांग है कि 3 विधेयक काले कानूनों को वापस लिया जाए, उस पर सरकार बात। दरअसल सरकार क्या चाहती है? सरकार किसानों को छकाना चाहती है। लंबा संघर्ष है उनको देख सकते, लेकिन किसानों ने तो अगले 4 साल की तैयारी कर ली। अब किसान उल्टा नहीं हटेगा। तो सरकार को तो ये लगता है, इंदिरा सरकार तो ये सोचती थी कि महीने 20 दिन में किसानों का आंदोलन टूट जाएगा। अब वो किसानों ने ऐसी प्लानिंग बनाई, 2024 तक का टारगेट दे दिया उन्होंने, और 24 का मतलब ये है कि मोदी जी को हटा के ही मानेंगे किसान। जी रमन जी, देखिए ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल तो बनता लाजमी है कि देखिए एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर जो मसला अटका हुआ है वो अभी तक यूं ही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से किसान अपनी मांगे मनवा रहे हैं, सरकार मान भी तो रही है। देखिए, सरकार कभी भी इंदिरा गांधी, संजय गांधी या जिस तरह से चिदम्बरम साहब कार्रवाई करते थे कि मध्य रात्रि में उठ के किसी को भी उठा लो, मार लो, पीट लो, इस तरीके के काम ये सरकार नहीं करती। अगर सरकार को कोई चीज जो गलत है उसके लिए गलत को गलत भी कहेगी, और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको पूरा करने के लिए, संवैधानिक जो लोगों को अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन ना हो, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो ये सरकार दोनों कार्य कर रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि ये जो आंदोलन जीवी हैं, और स्पेशली वो लोग जो
इस समय अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं आंदोलन करके, ये इसमें किसान नहीं है, इसमें वो आंदोलनकर्ता और विपक्ष पार्टी के जो कार्यकर्ता वो हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में शायद कुछ किसान हों, लेकिन मूलतः किसानों का भ्रम भी टूटता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी खेती का जो कीमत है, फसल की कीमत है, वो निरंतर बढ़ी जा रही है। मंडियां अभी तक बंद नहीं हुई, कोई भी ये नहीं हुआ कि उनको पैसे नहीं मिले हों, उनको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। तो ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे भ्रम बहुत लोगों का हट गया है और हटता जा रहा है। रमन जी, बालमुकुंद शर्मा जी, किसानों का पक्ष क्या है ये रखने के लिए अभिमन्यु कहा किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी देखिए, एक बार फिर से जेल भरने की चेतावनी यहां पर किसान नेता की ओर से दे दी गई। बड़ा सवाल ये कि संख्या बल के आधार पर यह करना कितना सही है। देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, प्रशासन और हरियाणा सरकार जो बेवजह उनको उकसाने की कार्रवाई कर रही है, ये बात समझ से परे है। हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, पूरी उनकी सीरीज है जहाँ पे प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से की कार्रवाई की जा रही है। तो जबकि हमारे जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा का भी ये सख्त निर्देश है और हमारे लोग उसका पालन भी कर रहे हैं कि जो भी कोई प्रदर्शन हो शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे अभी झांसी में हुआ हो तो वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नौजवानों ने, किसानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने प्रदर्शन किया, या और भी कोई जगह हो। तो लोकतंत्र के अंदर सबको ये मूलभूत अधिकार है कि वो अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से उठा सकते हैं। तो यहाँ जो प्रशासन का जो पूरी एक साजिश जो चल रही है हरियाणा सरकार की, कि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटा के हरियाणा में ही केंद्रित किया जाए, तो ये साजिश है, इसको हम बखूबी समझ रहे हैं और इसको न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि सूझबूझ से पूरा मोर्चा इसका जवाब भी दे रहा है। जी रमन जी, देखिए आरोप बड़े लग रहे हैं, जाट आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी खुद किसान नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग यानी कि आपकी पार्टी उकसा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसमें बहुत सारे चेहरे और मानसिकता वही है जो 2016 में हरियाणा को जलाना चाहती थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वैसी ताकतें फिर लगी हुई हैं इस आंदोलन की आड़ में, वो अपना काम कर रही हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक अभिमन्यु कोहाट जी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, ये हुए योगेंद्र यादव हुए, रज्जोवाल हुए, चरूनी हुए, टिकैत हुए, क्या इनको उस बेचारी गरीब लड़की का कोई ध्यान नहीं आया जिसके साथ बलात्कार हुआ है और जिसका सबूत इन लोगों ने वहां से मिटवा दिया उस टेंट को खाली करा के, और आज ये टीवी पे आके उपदेश देंगे? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसके साथ इतना जघन्य कृत्य करा जाता है और उसके बाद ये लोगों को 4 दिन लग जाते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए। वैसे तो इनकी इंटरनल पुलिस वहां बनी हुई थी कि हमने इसको पकड़ा, हमने उसको पकड़ा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। तो ये क्या मतलब, ऐसे लोग उपदेश देंगे? बिल्कुल अभिमन्यु जी, देखिए कई ऐसे लोगों की बात पे अभिमन्यु जी देखिए कई ऐसी खबरें लगातार सामने आती हैं। कभी जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी की जाती है, जनप्रतिनिधि वो जनता के भी हैं, ये कितना सही माना जाए? देखिए, जो ये रमन मलिक यहाँ बैठ के जो भाषणबाजी कर रहे हैं, ये 2 करोड़ की जमीन खरीद के, और उसको 2 करोड़ की जमीन पहले खरीदी जाती है, फिर 10 मिनट वाला 18 करोड़ की जमीन खरीदते हैं। ये बीजेपी वाले घोटालेबाज हमें क्या अन्नाते बैठ के, हमें मालूम है किस तरीके से मूवमेंट। अगर पता ना हो ना तो उपदेश मत दिया करो। चोर तुम लोग हो, चोर तुम लोग हो, रखिए धंधा बना रखा है आंदोलन का, आप बात आंदोलन का धंधा बना रखा है, घर बार उससे चलता है, तुम्हारा घर बार इस आंदोलन से चलता है। अभिमन्यु कोहाट चना होता है, ज्यादा बचता है, कहावत है। अरे बताओ ना, अरे कागज दिखाओ। अरे मैं कल छोड़ता हूँ बीजेपी और संघ, कागज दिखाओ अगर कहीं गलत है तो। झूठ पे झूठ बोलते हैं ये बीजेपी वाले। मैडम, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ और इन्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर राम जन्मभूमि के अंदर कोई भी घपला हुआ है, कागज दिखाएं, कोर्ट से वेरीफाई, मैं कल छोड़ दूंगा। बिल्कुल, देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी, किसान
मांग कर रहे हैं और सरकार ये कह रही है कृषि कानून किसानों के हित में है। और इस बीच विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वो आवाज उठा रहा है, लेकिन विकल्प तो विपक्ष के पास भी दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष के पास विकल्प क्या? विपक्ष की एक भूमिका होती है, कुछ दबे कुचले। जी बिल्कुल, विपक्ष आवाज उठाता है जनता की। मैं पूरी बात नहीं आप जी, जो हम लोग आज किसानों के साथ खड़े हैं जी, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं जी। और विपक्ष का काम जब हम सरकार में होते हैं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, तो हमारा काम जनता की भलाई करना होता है। जितने जनता की भलाई जी ऊपर नहीं कर लेते उसे सीख ही लेते हैं, तो जनता की भलाई ये हमारा शासन का काम। और जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो मेरा एक सवाल रहेगा बालमुकुंद जी से, तो हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना होता है और उन लोगों की मदद करनी होती है जो लोग मजलूम है, जिन लोग चलिए आप किसानों की मदद का दावा कर रहे हैं, किसानों की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं। किसान नेता एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी अभिमन्यु जी, सरकार को कहना चाहिए करके कि सरकार, मैं सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ बालमुकुंद जी से। बालमुकुंद जी, द्वाबा के अंदर मनीष तिवारी जी के साथ जिस प्रकार की घटना घटी, जिस प्रकार से उनको हैकल करा गया, जिस प्रकार से उनको तंग करा गया कथित किसानों से, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस उनका साथ दे रही है, उसके बाद मनीष तिवारी जैसे व्यक्ति को जो राज्यसभा से सांसद हैं या लोकसभा से सांसद हैं, उनको इस प्रकार से, वो तो कांग्रेस के ही है ना, उनके साथ के हैं, तो उनको क्यों परेशान करा गया? देखिए, ये इसमें कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है। किसान तो जब आप उनके समर्थन में खड़े हो बालमुकुंद जी, तो वो आपको जब कर रहे हैं, ये एक चीज दिखाता है कि इनकी मानसिकता सिर्फ एक है, अलगाववाद। पीढ़ियों का हमारे वंश का सवाल है। अगर खेती या किसानी नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे, ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मनीष तिवारी ने कौन सा गुनाह कर दिया था? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, मुझे मलिक साहब एक बात का जवाब दे दीजिए, सीधा मैं आपसे बात करता हूँ। आप सीए लेके आते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों को पता नहीं इसके फायदे, आप खेती कानून लेकर आते हैं, कहते हैं किसानों को पता नहीं इसके फायदे। आप जिसके लिए भी, आप खिलाड़ियों के लिए भी कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तो खिलाड़ी उसका विरोध करते हैं, आप कहते हैं खिलाड़ियों को पता नहीं इसके फायदे। मतलब आप जिसके लिए नीतियां बना रहे हैं उन्हीं को समझाते हैं कि इनको फायदों का पता नहीं। तो अगर आपको इतना ज्यादा पता है तो आप एक सेमिनार आयोजित किए, मैं भी उसमें आऊंगा, आप लोग भी आइए और आप वो फायदे गिनाइए। आप समझने की कोशिश ये कर दिए कि आपको ये, हम भी मानते हैं कि लगातार 50 साल शासन का अनुभव हमारा रहा है, आपका शासन का अनुभव नहीं है, गलतियां आपसे हो रही हैं। जो आप लोग, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जो वित्त मंत्री बनने चाहिए तो वो तो आपके रेल मंत्री हैं, जो रेल मंत्री बनने चाहिए तो वो वित्त मंत्री है, जो गृह मंत्री बनना चाहिए तो वो कहीं और बैठे। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल इस पर भी देखिए बात किसानों की हो रही है। रमन मलिक जी, आपसे मेरा एक ये छोटा सा सवाल कि देखिए इस समय जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बात देश की करें या बात हरियाणा की करें, जिम्मेदारी तो सरकार की है। उसका उनके पति महोदय उनके जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इस चीज को संभाल रही है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार को बार बार उकसा के ये कुछ शक्तियां काम ऐसा कराना चाहती हैं जिससे कि भारत की छवि और सरकार की छवि दोनों के ऊपर एक धब्बा लगे। वो काम ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इतनी समझ है कि कौन कहां से किसको कठपुतली बना के चला रहा है। लेकिन उनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है और वो समय के साथ परिस्थितियां अपने आप उनका पर्दाफाश कर देंगी। जैसे कांग्रेस की एक नेत्री ने बोला था कि हम हर तरीके का सहयोग इनको दे रहे हैं, यहाँ तक कि शराबें भी पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आंदोलन करने के लिए शराब पीना जरूरी है? क्या आंदोलन करने के लिए हिंसा करनी जरूरी है? क्या आंदोलन करने के लिए एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करनी जरूरी है? क्या आंदोलन करने के लिए उसको धार्मिक बनाने जरूरी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ये बताएगी कि रज्जोवाल ने ये कहा कि हरियाणा के लड़के आके गंद मचाते हैं, क्या आज तक कांग्रेस ने उसका विरोध करा? क्या रज्जोवाल ने जब ये बोला कि ये हिंदूवादी शक्तियां हैं, इनको पस्त कर दिया हमने, तो किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये सारे चीजें जो हैं एक ही चीज दर्शाती है
जी कि ये बिल्कुल। सिर्फ तो कठपुतली देखिए हैं, कि इनको चलाने एक तरफ वाले किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ किसान अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। कहीं जेल भरो आंदोलन की बात की जा रही है, तो कहीं पर जो जनप्रतिनिधि उनका विरोध किया जा रहा है। और हम भी, जनता भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। विपक्ष में जो बैठे हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि सब जल्द खत्म हो फिलहाल। लेकिन देखना ये होगा कि हालात कब तक सामान्य होते हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। क्या था पूरा मामला, चलिए अब वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टोहाना में जेजेपी विधायक के विरोध का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ कि झज्जर में किसानों के विरोध ने फिर से माहौल को गर्मा दिया। टोहाना में इतना हंगामा होने के बाद भी किसानों की तरफ से जनप्रतिनिधियों के विरोध का दौर जारी है। रविवार को झज्जर में रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय की नींव रखने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि तय कार्यक्रम से 2 घंटे पहले ही ओपी धनखड़ यहाँ पहुंचे, पूजा पाठ किया और कार्यालय की नींव का पत्थर रखा। लेकिन 2 घंटे बाद ही किसानों ने यहाँ पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और कार्यालय की रखी गई नींव को पूरी तरह से उखाड़ दिया। इसके बाद ही गृह मंत्री अनिल विज ने यह साफ कर दिया था कि विरोध करने वाले किसानों को बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के मुताबिक जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। ये सब किसान बार बार जो है इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, कभी विधायकों का रास्ता रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या माना जाए कि डर खौफ नहीं रहा कानून का? नहीं, बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई करेगा। इसके बाद झज्जर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 50 से 60 किसानों पर मामला दर्ज कर लिया। सिटी थाने में कई किसानों के खिलाफ बाय नेम पर्चा दर्ज किया गया। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि किसानों की गिरफ्तारी नहीं हुई। 50-60 लोगों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया। इनमें कुछ बाय नेम भी है? हाँ, कुछ लोग बाय नेम है और बाकी अन्य है। तो क्या आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई अभी तफ्तीश चल रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। जैसे तथ्य होंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। कोई अरेस्टिंग हुई है अभी तक? अभी कोई अरेस्ट नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी किसानों के इस तरह के विरोध को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। हालांकि कहीं न कहीं वो किसानों का पक्ष भी लेते नजर आए। देखिए, मैं कानून हाथ में लेने का कभी पक्षधार नहीं रहा हूं। हमारे पास है, विरोध है, विरोध करना चाहिए और विरोध करते हैं हम इन कानूनों का, करते रहेंगे। लेकिन जो सरकार को जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। इस वास्ते सरकार के प्रति रोष है। वहीं दूसरी तरफ किसानों पर केस दर्ज होने के बावजूद भी किसानों के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। किसान नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम का इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। कल झज्जर रेवाड़ी रोड पर पूर्व में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने वहां पर बीजेपी के कार्यालय की नींव रखी थी। जैसा कि संयुक्त मोर्चे का आदेश है कि भाई बीजेपी का और जेजेपी का कोई भी नेता गांव में और शहरों में किसान नहीं घुसने देंगे। ये किसानों से ऊपर होकर के झज्जर पहुंचा। किसानों ने इसका डटकर विरोध किया। तय समय से 10 बजे का समय था। ओम प्रकाश धनखड़ 7 बजे ही वहां पर उद्घाटन करने के बाद भाग गया। जैसा कि आज पता चला है कि किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जहां पर बीजेपी का कोई भी नेता भूमि पूजन या उद्घाटन करेगा, किसान वहां पर अपना कब्जा करेंगे। मेरे तमाम किसान भाइयों से बातचीत हुई है। अब वहां पर किसान भवन बनाने की तैयारी किसान कर रहे हैं। वहां पर अब हम किसान भवन बनाएंगे। सरकार की तरफ से लाख अपील और कोशिशों के बावजूद भी प्रदर्शनकारी किसान लगातार जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को भी एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है
किसानों की तरफ से इस कानूनी कार्रवाई का विरोध होता है और दबाव इतना बनता है कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन का ये दौर कब तक चलता रहता है, ये देखना होगा। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक।